मैं बिफोर प्रिंट .in से पीयूष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बिफोर प्रिंट के सभी व्यूअर्स को जी ये मैं बता दूं कि आज हमारे साथ हैं ललितपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार जो तकरीबन 25 साल से जिले में रहकर पत्रकारिता कर रहे हैं, श्री राकेश शुक्ला जी। हम लोग जानेंगे राकेश शुक्ला से ललितपुर की दोनों विधानसभाओं का मौजूदा परिदृश्य, इतिहास जी और वर्तमान के आकलन। शुक्ला जी ये बताइए कितनी सीटें हैं और किसके पास है, अभी किस पार्टी के पास? सर हमारे यहाँ 2 सीटें हैं। 526 नंबर लगता है, 626 नंबर लगता है ललितपुर का, 627 नंबर लगता है मेहरौनी का। आपका जिला मध्य प्रदेश से सटा हुआ है? बिल्कुल मध्य प्रदेश, चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। एक लंका जैसा टापू है। अच्छा जी। ललितपुर की खासियत क्या है? जिसकी सर भोपाल पड़ती है, जो एमपी की राजधानी है, वो ललितपुर से 2 से 2 किलोमीटर है बाई ट्रेन जी। और लखनऊ पड़ता है 490 किलोमीटर। अरे जी। यानी ये उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है जी। ललितपुर की और कौन सी खासियत है? ललितपुर में सर पर्यटन की तो अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। यहाँ दशावतार मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, विष्णु जी का। अच्छा। और 13 डैम है ललितपुर में। 13 डैम है? जी। यानी बुंदेलखंड का ये वो जिला है जो जल संपदा से समृद्ध है। जी जी। इसके बावजूद वहाँ सिंचाई के लिए प्रॉब्लम है? सिंचाई के साधन कम हैं। इन डैम का क्या इस्तेमाल है फिर? इन डैम का सर ये है कि ये छोटे तालाब जैसे हैं। राजघाट डैम जरूर बड़ा है। अच्छा। वो बकाया डैम है छोटे। अच्छा। तो और सबसे ज्यादा क्या है सर, हमारे यहाँ कठोर और पथरीली भूमि है जी ललितपुर में। जी। और यहाँ ग्रेनाइट, स्लैप स्टोन, इसकी लेयर है पूरी नीचे जी जमीन के। जी। कई कई जगह तो 10 फुट नीचे ही लेयर। तालबेट क्षेत्र जो पड़ता है, हमारे यहाँ तालबेट तहसील है, हाँ, इसके 10 फुट नीचे ही ग्रेनाइट की लेयर है। तो पानी जो का है, अगर बरसता भी है तो बह जाता है जी। और जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है हमारे यहाँ की। अच्छा जी। 2017 में जी सर। बीजेपी से दोनों विधायक जीते थे, उनमें से कोई राज्य मंत्री भी बने? हाँ, यहाँ मनोहर लाल पंत जी हैं जो सेवा और श्रम योजन मंत्री हैं। अच्छा 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 जी। अब जो चुनाव चल रहा है जी, क्या क्या माहौल है इस बार? माहौल ये है कि ललितपुर वैसे बहुत अच्छी जगह है जी और है जरूर, पथरीली पहाड़ वगैरह हैं, जंगल भी हैं जी। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। अच्छा जी। यहाँ एक जीजीआईसी कॉलेज है लड़कियों का ललितपुर में जी। वहाँ की प्रिंसिपल ये कहती हैं हाँ। कि जितनी लड़कियां हमारे यहाँ नहीं आती हैं हम उनके आभारी हैं। अरे अगर पूरी लड़कियां आ जाएंगी तो हम बैठा रहेंगे कहाँ उन्हें। बात है, ठीक बात है। ये स्थिति है। प्राइवेट स्कूल्स धीमे धीमे होते जा रहा है लेकिन अभी उस स्तर के नहीं हो पाए। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है? स्वास्थ्य सेवाएं बहुत, हमारे यहाँ एक भी कोई आर्थोपेडिक सर्जन नहीं है ललितपुर में। गजब। और न्यूरो सर्जन नहीं है। आप समझो कि एक छोटी सी अगर छिंगरिया का भी ऑपरेट करवाना तो झांसी जाना पड़ता। झांसी कितना दूर है? झांसी 100 किलोमीटर, 105 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है जी। तो चुनाव फिर किस आधार पर होते रहे? लोग अपना जनप्रतिनिधि एमएलए चुनते रहे तो क्या क्या सोचकर चुनते रहे? क्या डिमांड रही उनकी? पिछले चुनाव की बात करें अगर अब तो वो तो सर क्या होता है, यहाँ तो लहर चलती है। लहर से प्रभावित होते हैं, अपनी स्थानीय समस्याओं से प्रभावित नहीं होता मतदान? नहीं, यहाँ तो लहर और जातिवाद। अच्छा। हाँ, जातिवाद जम के हावी है। ललितपुर सदर में किन जातियों का वर्चस्व है? ललितपुर सदर में पिछले 17.5 साल से जी। लगातार 4 बार से जी। और सिर्फ
एक कुशवाहा जाति के विधायक बन रहे हैं। वो चाहे जिस पार्टी से आए। हाँ, पहले स्टार्टिंग में एक नाथूराम कुशवाहा जी बने थे, वो यहाँ पे यही थे, सहायक अभियंता थे, सिंचाई विभाग में रिटायर्ड हुए, चुनाव लड़े, वो जीत गए। अच्छा। वो बीएसपी से जीते जी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हाँ। उनकी पत्नी थी, उन्हें कोई नहीं जानता था। जी जी जी। क्योंकि ये भी अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और पत्नी को और कौन जाने। हाँ सही है। तो उनकी पत्नी को बीएसपी से टिकट मिली जी। उपचुनाव हुआ और उन्होंने हमारे यहाँ के दिग्गज जो बुंदेला परिवार है, हाँ। उसका वर्चस्व रहा है। हाँ। उनको करीब अच्छे मार्जिन से 7-8 हजार वोटों से हराया। तो वो बुंदेला परिवार में कौन हारे थे, क्या नाम है उनका? उनका नाम था श्री चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा। गुड्डू राजा। जो हाँ, अभी वर्तमान में अखिलेश की सरकार थी तो उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर में ज्यादातर रहते थे वो। अच्छा 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 जी। माने कुशवाहा ही जीत रहे हैं चाहे जिस पार्टी। उसके बाद सर फिर बीएसपी ने दी रमेश कुशवाहा को टिकट। तो रमेश कुशवाहा जीत गए। जबकि रमेश कुशवाहा ना कोई मतलब पॉपुलर नहीं थे। हाँ। और रमेश कुशवाहा निकल गए। इसके बाद उन्होंने अब रामरतन कुशवाहा को भाजपा ने टिकट दी थी जी। तो रामरतन कुशवाहा भाजपा से निकल गए। मैंने 4 बार से लगातार विधायक कुशवाहा ही जाति के बन रहे हैं। क्या कुशवाहा बिरादरी काफी है वहाँ पर? नहीं, जितने कुशवाहा हैं उतना ही अहिरवार है। 5 हजार का सिर्फ अंतर है दोनों में। अच्छा। और ब्राह्मण, जैन, यादव? ब्राह्मण की संख्या है 30-35 हजार। अच्छा जी। और कुशवाहा की 80-85 हजार। अच्छा अच्छा अच्छा। उतना ही अहिरवार लोग हैं। ठीक है। तो अभी ये गठजोड़ हो जाता था बीएसपी में 3 बार से जी कि अहिरवार प्लस कुशवाहा। तो लगातार 3 बार से बीएसपी निकालती रही सीट। अच्छा अच्छा। इस बार वो रिएक्शन हुआ और क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी और प्राइवेट पार्टी में सर अंतर तो रहता ही है। हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी को तवज्जो दी और ये कुशवाहा बिरादरी में एक चीज हो गई थी सर कि जिसको पहले टिकट मिलेगी हाँ कुशवाहा उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब जो पार्टी पहले सबसे पहले टिकट कुशवाहा का घोषित कर देगी, कुशवाहा उसको कुशवाहा टिकट मतलब सपोर्ट करेगी। सपोज भाजपा ने पहले कुशवाहा दे दिया तो भाजपा ने हाँ या बसपा कुशवाहा दे तो उस पर तवज्जो फिर नहीं देते हैं लोग। फिर नहीं दी। हाँ, तो इस बार भाजपा की निकल गए थे रामरतन कुशवाहा जी। वैसे रामरतन कुशवाहा जी व्यवहारिक आदमी है। और दूसरी सीट पर उस वाली सीट, दूसरी वाली सीट पर महरौनी से मनोहर लाल पंथ जीत गए थे। मन्नू कोरी। अच्छा। क्या वो सुरक्षित सीट है? हाँ, वो सुरक्षित सीट है। अच्छा। वहाँ क्या जाति वो है? वहाँ पे सर जाति में तो कुर्मी और लोधी ज्यादा है। हाँ, और अहिरवार। तो ललितपुर की जो समस्या है, एक प्रमुख समस्या तो पानी की है। डैम भरे हुए हैं, डैम बने हुए हैं, लेकिन सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी की बेहद दिक्कत है। पेयजल की दिक्कत थी अभी तक। अच्छा। अब इस गवर्नमेंट ने जरूर पानी की टंकियां वगैरह बनवा दी हैं। अच्छा। पाइप लाने डरवा दी हैं, इसने जरूर ध्यान दिया, लेकिन अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्रोसेस में। आदिवासी क्षेत्र भी है। हाँ, सहरिया जाति के लोग बहुत हैं यहाँ पे। सहरिया जी। आपके यहाँ 12 से 17 के बीच में कोई कूप घोटाला हुआ था? कूप घोटाला? हाँ, जे एमआई ने कूप बनवाए थे। हाँ, लघु सिंचाई विभाग ने जी कूप बनवाए थे। तो उसमें जरूर बुंदेलखंड पैकेज से थे वो जी, उसमें जरूर घोटाला हुआ था। उसके बाद हमारे यहाँ एक एक्सीएन साहब आए थे। हाँ। तो लघु सिंचाई विभाग में मृत्युंजय गुप्ता। अच्छा। उन्होंने उसको उजागर कर दिया था। उन पर बहुत दबाव डाला लोगों ने, लेकिन वो नहीं माने। विभाग के एक्सीएन ने ही अपने विभाग में हुए घोटाले को उजागर कर दिया। जी। अच्छा।
लेकिन वो बड़ा घोटाला था, जहां तक मेरी जानकारी है कि कुएं बनाए ही नहीं गए थे, कुओं में काम ही नहीं हुआ था और पैसा आहरित कर लिया गया था, कुछ इस तरह हुआ था। हाँ, कई ग्राम जे नगर पंचायत के कुआं, मनरेगा के कुआं हैं, नगर पंचायत के कुआं हैं, इनको भी EMI के कुआं दिखा दिया गया और पैसा निकाल लिया गया था। सहारिया लोगों के विकास के लिए कुछ अलग से किया जाता है? कुछ नहीं, यहाँ NGO वाले हैं। अच्छा। और करीब साल भर में 90 करोड़ से ज्यादा आता है शहरियाओं के ऊपर। जितने NGO हैं, हाँ, उसमें से 95% NGO शहरियाओं के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मात्र एक सेक्रेटरी, हाँ, ग्राम विकास अधिकारी और एक लेखपाल, हाँ, 2 शहरियाओं के अलावा एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और शायद इंटर पास भी नहीं है कोई शहरिया। कमाल है। और 90 से 95 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता शहरियों के ऊपर, अरे NGO के द्वारा। ठीक। बिजली? अब बिजली की स्थिति अब सुधर गई है, लेकिन अभी क्या है, पिछली गवर्नमेंट में जो केबल डली थी जमीन के अंदर वाली, ये सक्सेस नहीं हुई। अच्छा। और जो ऊपर जो तार हैं जो खम्भे पे लगे, ये जर्जर हालत में हैं। हाँ। जरा सा भी पानी गिरे और हल्की सी हवा चली और तार टूटे। अच्छा। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं आती। यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हैं? यहाँ की पहले तो दलहन थी। अच्छा। अब क्या है, यहाँ का किसान जंगली जानवर की वजह से गेहूं बो देता है। अच्छा। और गेहूं क्या होता है कि सर 4 और 5 पानी लेता है। ठीक है। तो लास्ट में मतलब फरवरी और मार्च तक, हाँ, 5 पानी जब लेंगी फसलें, तो निश्चित है कि वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है और अन्न उत्पादन में समृद्ध नहीं है। हाँ, अन्न उत्पादन में नहीं है। जबकि गवर्नमेंट को यहाँ सख्ती करना चाहिए और गेहूं की फसल अगर बोना बंद करवा दे। हाँ हाँ हाँ। हमारे यहाँ वो अभी शाही जी थे इसके पहले प्रभारी मंत्री। हाँ। और सौभाग्य से वो कृषि मंत्री भी थे। हाँ। तो हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ। कि शाही जी, आपकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में आए दिन बैठक होती, सूखा बुंदेलखंड, सूखा बुंदेलखंड। हाँ। तो क्या आप इस तरह कोई रिसर्च हो रहा है या कोई ऐसे बीज आपकी लेबोरेटरी में तैयार हो रहा है जो कम पानी में और ज्यादा से अच्छी फसल दे सकें? हाँ। तो साई जी भी, उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया था। बोले हाँ, इस पे काम तो चल रहा है। तो हमने कहा मैं एक बड़े मौजूद मंत्री से बात कर रहा हूँ और उसी हिसाब का जवाब चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो चुनाव है जी, ये किन 2 दलों के बीच में या 3 दलों के बीच में दिख रहा है आपको? 3 दलों का त्रिकोणीय संघर्ष है। कौन कौन? BSP और सपा और भाजपा के बीच में। जी। कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है? कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ से एक बार पूर्व MLA राजेश खेरा थे। हाँ। वो चुनाव लड़े थे तो उन्हें 5000 वोट आए थे कुल कांग्रेस के जी। यानी कुल मिलाकर के जो इस त्रिकोणीय संघर्ष है वो भी जातियों के आधार पर है। हाँ, जातियों के आधार पर। यानी स्थानीय समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, इन पर नहीं है। हाँ, इन पर ये कोई मुद्दा फोकस नहीं है। इन मुद्दों पर कोई फोकस नहीं है। हाँ। और अभी तो सिर्फ थोड़ा बहुत पर्यटन का जरूर फोकस है कि बाहर से पर्यटन आएंगे। हाँ। यहाँ पे एक धनाढ्य समाज रहती है, जैन समाज। लेकिन 1-2 बार कई DMO ने आह्वान किया है उन लोगों से कि भाई आप नो लॉस नो प्रॉफिट में, हाँ, कोई जो पर्यटन क्षेत्र है, देवगढ़ क्षेत्र है, हाँ, वहाँ कोई एक होटल बनवा दें। हाँ हाँ। तो समझ लें कि नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ। तो उससे क्या होगा कि जो पर्यटन है उन्हें ठहरने की जब व्यवस्था होगी तो आने लगेंगी, क्योंकि अब सड़कों की स्थिति ठीक हो गई है। अच्छा। हाँ। तो इसके बॉर्डर इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता सर। हमारे यहाँ बॉर्डर पे मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान है? यहाँ चंदेरी है, और एक तरफ चंदेरी है, एक तरफ ये कुंडेश्वर है, यहाँ स्वयंभू भगवान है। हाँ। शंकर जी। हाँ, नहीं, जगह का नाम बताइए।
कुंडेश्वर टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ है। और कौन सा जिला है? और इस तरफ सागर जिला लगा। एक तरफ सागर और टीकमगढ़, और एक तरफ अशोकनगर। अशोकनगर। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। निवाड़ी वगैरह बॉर्डर में नहीं है? और ये निवाड़ी वगैरह आगे टीकमगढ़ से उस तरफ निकल जाती है। मध्य प्रदेश के ये बॉर्डर से लगे हुए जो प्लेसेज है, वहाँ के लोग ललितपुर के चुनाव में कोई भूमिका निभाते हैं? नहीं निभाते। फर्जी वोटर आ जाएं प्रचार करने के लिए, मध्य प्रदेश से लोग आ जाएं, क्या इस तरह होता है? थोड़ा बहुत होता। तो आपकी नजर में इस बार के चुनाव में ललितपुर से खास क्या है? ललितपुर में तो वर्तमान में तो एक नगर में एक मुद्दा चल रहा कि एक जाति का वर्चस्व हो गया क्या, उसी के हम लोग हो गए क्या? अच्छा। तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा। और जो बुंदेला परिवार है वो यहाँ का बड़ा मौजूद परिवार है। हाँ। और पहले उनके जो बुंदेला जी हैं वो सांसद रहे 2 बार। हाँ। उनके दोनों जो लड़ रहे हैं उनके दोनों चाचा पहले विधायक रहे, मंत्री भी रहे। हाँ। तो क्या इस बार जनता की ये आवाज सुनी किसी दल ने कि कुशवाहों से अतिरिक्त वोट टिकट दिए क्या? नहीं, 2 कुशवाहों को दिए। किसने किसने? भाजपा ने। हाँ। और सापा ने। दोनों ने कुशवाहा को दे दिया। जबकि सापा से पहले 2 बार गुड्डू राजा लड़ चुके, अखिलेश के बहुत नजदीक हैं। हाँ। लेकिन उनने भी जो जाति समीकरण देखा, भी उनने जो रैली की थी यहाँ पे, तो उनने देखा कि कुशवाहाओं का वर्चस्व है। तो उन्होंने सोचा कि शायद कुशवाहा प्लस यादव, मतलब जिनकी प्लस मोहम्मडंस, जिनकी जितनी संख्या भारी, हाँ, उन्हीं को टिकट मिले, उनकी भागीदारी। तो अब इस बात को लेकर विद्रोह की स्थिति है कि हर बार ज्यादा जाति वाले को ही वोट क्यों टिकट क्यों दिया जा रहा है? हाँ, बस यही अब की बार ये मुद्दा छा गया। बाकी जंगली जानवर, आवारा, अन्ना पशु बहुत हैं हमारे यहाँ, रोज बहुत हैं। बनरोज? हाँ, बनरोज बहुत हैं और बिल्कुल फसल को चौपट कर देती। उनको मारने की परमिशन, लाइसेंस ये कुछ नहीं है? नहीं है। क्या ये हजारों की संख्या में? बहुत हजारों की संख्या में? हजारों की संख्या में होंगी। तो उनसे कैसे बचाते हैं किसान? किसानों को घायल कर देते वो। बनरोजों को लेकर? बनरोज क्या है, यहाँ वन भूमि जो है उसमें रहते ज्यादा, वो तो हाँ। कभी फसल देख के वो निकल आते हैं, फिर वहीं वन भूमि में फिर चले जाते हैं। ललितपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है उसमें से जिला शामिल है? जी सर। एक जिला एक उत्पाद, एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी कि किसी जिले की कोई फेमस जो चीज है उसका प्रोडक्शन होगा तो उसको हम शामिल करेंगे अपने उसमें। अब इन्होंने वो यहाँ जंगली जड़ी बूटी जरूर होती हैं। हाँ। तो इनने सैदपुर फार्म हाउस को, हाँ, और उसको जरूर ये डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। बाकी कुछ ऐसा नहीं है ललितपुर में जो खास हो, जो फेमस हो कहीं पर कोई प्रोडक्ट? हमारे यहाँ जो बजाज पावर प्लांट की 1860 की यूनिट की बिजली उत्पादन हो रही है। ये कहाँ जा रही है सब? और वो यूपी गवर्नमेंट के पास जाती, सीधी यूपी गवर्नमेंट के पास जाती है। और ये मुद्दा था हम लोगों का कि चलो हमारे यहाँ, वैसे सर आपको बता दें कि ललितपुर उद्योग शून्य, शिक्षा शून्य, स्वास्थ्य शून्य और राजनीतिक शून्य जनपद है। बहुत बढ़िया। एक बहुत पहले कहावत थी, ललितपुर न छोड़िए जब तक मिले उधार। हाँ। इसका क्या मतलब है? ललितपुर में ये था कि एक जाति का विशेष वर्चस्व है। हाँ। और पूरा मार्केट पे उन्हीं का होल्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उधार क्या सर, ये गांव के गांव भुखमरी थी, लोग पलायन, अभी भी लोग पलायन कर जाते हैं गर्मियों के टाइम में। हाँ। रोजगार के लिए। हाँ। तो उनके लिए ये दाना मतलब दे देते हो, फिर साल में जब फसल आती है, हाँ, तो उनसे पैसा ले लेते हैं, या उनके मकान गिरवी रख लिए, जमीन गिरवी रख ली। ये अभी भी चल रहा है? ये अभी भी चल रहा है। जो गरीब लोग बाहर जाते हैं या जिन्हें जरूरत पड़ती है, हाँ, उनको ये लोग साहूकार लोग पैसा देते हैं। हाँ।
तो ये सब लाइसेंस शुदा साहूकार हैं कि? कुछ लोगों के पास लाइसेंस है। अच्छा जी। लेकिन मिलता रहता है? हाँ मिलता रहता है। यानी ये जो कमी है ये एक खूबी में परिवर्तित हो गई है। हाँ वो खूबी में परिवर्तित हो गई अब। तो बहुत सारे लोग साहूकारों के कर्जे में डूबे होंगे। गांव के गांव कई बार तो ऐसा है कि किसी ने 5,000 लिए और 50,000 दे दिए, उसके बाद उसका भी कर्ज पूरा नहीं हुआ। अभी कर्ज पूरा नहीं हुआ, ये अभी चल रहा है यहाँ पर। ये भी चल रहा है सर। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और चुनाव लेकिन इसके बावजूद जाति पर होगा। इतनी समस्याओं के बावजूद जनता वोट जो करेगी वो जातियों के आधार पर करेगी। टोटल जातियों के आधार पर। भाई कुशवाहा से दिक्कत हो रही है तो इस बार कुशवाहा को नहीं करेंगे। अब अगर दोनों पार्टियों से ही कुशवाहा है, सपा से और बीजेपी से, तो तीसरी पार्टी अगर दूसरी जाति के आदमी को वोट देती है, टिकट देती है। क्या है कि कुशवाहा जैसे दो लोग खड़े हैं। हाँ तो कुशवाहों का जो वोट है वो तीसरी आदर्श पार्टी को नहीं जाएगा, ना आदर्श कैंडिडेट को। लेकिन बाकी जो जातियां हैं, बाकी जाति जो हैं, हाँ अब छोटी छोटी जाति हैं, जैसे हमारे यहाँ नाई हैं, विश्वकर्मा हैं, लोहार हैं, बाड़ई हैं, हाँ, और रेकबार हैं। हाँ उसी में ब्राह्मण भी मान सकते हैं, ठाकुर भी मान सकते हैं। हाँ उसी में ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं। क्या ये इन कुशवाहों के अतिरिक्त कोई कैंडिडेट अगर आता है, मान लीजिए कांग्रेस से आता है, इंडिपेंडेंट आता है, तो अगर ये इस बात से परेशान है कि हर बार कुशवाहा क्यों, और तो ये इस बार भाजपा में कुछ बगावत के स्वर भी आए थे सर। यहाँ ये गंधर्व सिंह लोधी हैं, हाँ उनकी डिमांड चल रही थी। लोधी वोट भी ठीक है यहाँ पे, अच्छा खासा है ललितपुर सदर में। हाँ ललितपुर में भी है और इसमें भी है, मेहरौनी में भी है, क्योंकि मेहरौनी सुरक्षित है। हाँ तो ललितपुर सदर से गंधर्व सिंह का हुआ था कि इन्हें टिकट दे दी जाए, वो लाइन में थे भी। और एट ए टाइम ये जब से ये भगदड़ मची इसकी स्वामी प्रसाद मौर्य वाली, हाँ, तब से भाजपा भी बैकफुट पे आई। नहीं तो ये चल रहा था कि इन दोनों की टिकट कट जाएगी, मन्नू की भी कट जाएगी और रामरतन की भी। अच्छा हाँ अब आप ये समझो कि 2 विधानसभा एक जिले में। हाँ एक विधानसभा की टिकट 3 दिन पहले डिक्लेयर हो गई, एक विधानसभा की 3 दिन बाद हुई। जबकि एक ही जिले में है, ये 20 तारीख को वोट डालना है। और अच्छा, यानी आपका जिला उद्योग शून्य, शिक्षा शून्य, स्वास्थ्य शून्य और राजनीतिक शून्य, बावजूद इसके वोट जाति पर ही पड़ेंगे। जी यही है ना? जी बिल्कुल, जातिवाद पे वोट पड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।